नमस्कार दोस्तों, मैं रीना शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य का ज्ञान भंडार में। आज हम हल करेंगे HPPSC द्वारा आयोजित हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 का प्रश्न पत्र पार्ट 1 में हमने 1 से 50 तक प्रश्न हल किए थे। आइए देखते हैं उससे आगे। व्योमकेश दरवेश के रचनाकार हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, विश्वनाथ त्रिपाठी। अगला है, निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों का असंगत युग्म कौन सा है। सूची 1 का इसमें सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी, अंतराल। अंतराल प्रभाकर माचवे का उपन्यास नहीं है, ये मोहन राकेश का उपन्यास है। ऑप्शन डी सही है। इसके अलावा एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष का नाटक है। खंजर नयन अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है और फाल्गुनी मेहरुनिसा परवेज का। अगला है, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन निम्नलिखित में से किसने किया था। ऑप्शन सी सही है, बालकृष्ण भट्ट का। बालकृष्ण भट्ट ने, ये इनकी मासिक पत्रिका थी जो प्रयाग से प्रकाशित होती थी। 1877 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला है, निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों का कौन सा युग्म असंगत है। यहाँ पर कुछ आत्मकथाएं दी गई हैं, लेकिन इस प्रश्न में हमें असंगत युग्म छांटने के लिए दिया गया है, लेकिन इसमें 2 ऑप्शन असंगत थी, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। तो इस प्रश्न को आयोग द्वारा हटा दिया गया था। जो नागफनी आत्मकथा है वो रूप नारायण सोनकर की थी और तिरस्कृत सूरजपाल चौहान की। तो इसलिए 2 ऑप्शन असंगत होने के कारण आयोग द्वारा फाइनल आंसर की में इसको हटा दिया गया था। अगला है, अरस्तु द्वारा प्रस्तुत दुखांतक के अंगों का सही क्रम क्या है। अरस्तु ने अपने काव्य शास्त्र में ट्रेजेडी के 6 अंग माने हैं, तो उन्हीं अंगों का सही अनुक्रम बताना है। इसमें ऑप्शन ए सही है। सबसे पहले इन्होंने माना है कथानक को, उसके बाद चरित्र, उसके बाद विचार, पदयोजना, गीत और अंत में दृश्य। अगला है, निम्नलिखित हिंदी वासियों को उनके मूल स्थान से सुमेलित कीजिए। इनका हमें सही मिलान करना है। ई चेलिशेव हैं रूस के, लोठार लुत्से हैं जर्मनी के, और जॉर्ज ग्रियर्सन आयरलैंड के हैं, और फ्रेडरिक पिनकार्ट हैं इंग्लैंड के। तो इसमें हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला है, निम्नलिखित में से आंखों देखा पाकिस्तान उपन्यास यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं। ऑप्शन ए सही है, कमलेश्वर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनके उपन्यासों से सुमेलित कीजिए। अमृतलाल नागर ने लिखा है बूंद और समुद्र। मंजूर एहतेशाम ने लिखा है सूखा बरगद। श्रीलाल शुक्ल ने लिखा है राग दरबारी, और कृष्णा सोबती ने लिखा है समय सरगम। सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक फूल की चाह नामक कविता के रचयिता है। ऑप्शन ए सही है, सिया रामशरण गुप्त। अगला है, सीढ़ियों पर धूप में काव्य संग्रह के रचयिता हैं। ऑप्शन बी सही है, रघुवीर सहाय। अगला है, निम्नलिखित पंक्तियों के साथ उनके लेखकों को सुमेलित कीजिए। इसमें भी सूची 1 का सूची 2 से हमें मिलान करना है। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। ये कथन बोला गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। अगला है, कविता में कही गई बात चित्र रूप में हमारे सामने आनी चाहिए। ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, ये बोला है बालकृष्ण भट्ट ने। और लास्ट में है हमारा, आचरण की सभ्यता का यह देश ही निराला है। ये कथन है सरदार पूर्ण सिंह का। तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला है, निम्नलिखित रचनाओं के साथ उनके रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कुछ निबंध दिए गए हैं। पहला है, तुम चंदन हम पानी, ये विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है। अगला है, भारतीय संस्कृति के स्वर महादेवी वर्मा जी का। लिखी कागज कोरे अज्ञे जी का। और साहित्य और संस्कृति रामविलास शर्मा का। ऑप्शन डी इसमें सही है हमारा।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युगम असंगत है? ऑप्शन डी इन दिनों अशोक बाजपेयी की रचना नहीं है, ये कुंवर नारायण की रचना है। बाकी इसके अलावा अकाल में सारस केदारनाथ सिंह की है, आलोचना का आकाश मधुरेश का, और चुका भी नहीं हूं मैं शमशेर बहादुर सिंह की रचनाएं हैं। ऑप्शन डी इसमें असंगत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्तक के कवियों में शामिल नहीं है? ऑप्शन बी सही है, रघुवीर सहाय। इसके अलावा निमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल और प्रभाकर माचवे, ये तीनों तार सप्तक के कवि हैं, जबकि रघुवीर सहाय दूसरे सप्तक के कवि हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युगम असंगत है? यहाँ पे भी हमें असंगत युगम का चुनाव करना है। ऑप्शन बी हमारा सही है, माटी की मूर्त। ये जीवनी नहीं है, ये रेखा चित्र है रामवृक्ष बेनीपुरी का। तो ऑप्शन बी हमारा असंगत है। इसके अलावा एक कहानी यह भी आत्मकथा है मन्नू भंडारी जी की, एक बूंद सहसा उछली यात्रा साहित्य है अज्ञे जी का, और स्मृति में रहे वे ये संस्मरण विधा की रचना है। इसके बाद एक गद्यांश दिया गया था आपको, इसमें 66 से 70 तक प्रश्न दिए गए थे, जो आपको एक गद्यांश पढ़कर इसके उत्तर देने थे। तो आप गद्यांश पढ़ सकते हो। मैं आपको इसमें जो जो प्रश्न पूछे गए थे उसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। पहला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी सही है, आदि कवि वाल्मीकि की वाणी सौंदर्य के उद्घाटन महोत्सव का दिव्य संगीत है। अगला है निम्नलिखित में से लोक धर्म का सौंदर्य है? ऑप्शन डी कटुता और मधुरता का सामंजस्य। नेक्स्ट है गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन बी केवल सरसता और मृदुता के बीच तालमेल सामंजस्य कहलाता है। आदि कवि व्यास ने अपने जन काव्य में किसका सौंदर्य प्रत्यक्ष किया था? ऑप्शन सी अधर्म के पराभव और धर्म की जय का। और लास्ट है निम्नलिखित में से विरुद्धों का सामंजस्य नहीं है? तो ऑप्शन डी सही है, रहस्य में भी आध्यात्मिकता। तो ये हमारे गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न थे। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्चारण स्थान की दृष्टि से श किस प्रकार की ध्वनि है? ऑप्शन बी सही है, तालव्य। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, सर्वनाम का उपयोग संज्ञा के स्थान में नहीं होता है। यह ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि सर्वनाम का उपयोग संज्ञा के स्थान पर ही किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन डी सही है, प्रकृति। निम्नलिखित में असंगत युगम है, यहाँ पे भी आपको असंगत युगम का चुनाव करना था। यहाँ पे कुछ समास दिए गए हैं, तो इसमें असंगत है ऑप्शन ए प्रतिदिन। प्रतिदिन में द्विगु समास नहीं है, प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास आता है, तो ये हमारा यहाँ पे असंगत था, ऑप्शन ए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्दों के वर्गीकरण का आधार नहीं है? ऑप्शन बी सही है, व्याख्या शब्दों के वर्गीकरण का आधार नहीं है। इसके अलावा रचना, प्रयोग और अर्थ ये सभी शब्दों के वर्गीकरण का आधार माने गए हैं। अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद किए जाते हैं? ऑप्शन ए सही है, 4 भेद किए जाते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के। ये इसमें एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम 4 प्रकार के भेद किए जाते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के। अगला है निम्नलिखित में से असंगत युगम चुनिए। ऑप्शन बी सही है, नीरज और वारिद। नीरज कमल होता है और वारिद बादल, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर असंगत है। नेक्स्ट है ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का सही अर्थ है? ऑप्शन बी सही है इसका, आवश्यकता अधिक लेकिन मिलना बहुत कम। नेक्स्ट है जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन बी सही है, शलेश। निम्नलिखित में से असंगत युगम चुनिए। यहाँ पर कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं, हमें यहाँ पे असंगत युगम बताना है, तो ऑप्शन डी हमारा असंगत है। अविर्भाव का जो विलोम शब्द है वो तिरोभाव होता है, ना कि विभाव। इसके अलावा अवनति का उन्नति, अक्षम का सक्षम और अंत का बहिरंग, ये तीनों सही है, ऑप्शन डी गलत है। अगला है
उंगली पर नाचना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन सी सही है, किसी के इशारे पर चलना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है। ऑप्शन डी इसमें गलत है, ये पंख तद्भव है, तत्सम नहीं है। इसके अलावा सभी अंगुष्ठ, अक्षी और आशीष ये सभी तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म कौन सा है? यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई है, आपको असंगत युग्म बताना है। इसमें अलंकार दिए गए हैं। इसमें ऑप्शन ए हमारा गलत है, जिस तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के, इस पंक्ति में श्लेष अलंकार नहीं है, यमक अलंकार आता है। तो ऑप्शन ए हमारा असंगत है। अगला है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, संधि का चुनाव करना है कि कौन सा असंगत है। तो ऑप्शन सी हमारा असंगत है, निसंदेह। निसंदेह में व्यंजन संधि नहीं है, इसमें विसर्ग संधि आती है। ऑप्शन सी हमारा असंगत है। अब आते हैं कुछ जीके के प्रश्न। हिमाचल प्रदेश का निम्न में से कौन सा दर्रा सबसे अधिक ऊंचाई पर है? ऑप्शन डी सही है, तलांग दर्रा। इसकी ऊंचाई 4667 मीटर है और ये किन्नौर में पड़ता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही है इसका। अगला है, हिमाचल प्रदेश के कोली समुदाय के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है, पूर्वज पूजा का होना। अगला है, हिमाचल प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2021-22 में भूमि सुधारों के लिए कितनी राशि की व्यवस्था की है? ऑप्शन सी सही है, 20.79 करोड़ रुपए। अगला है, प्रारंभिक वर्ष 2022 तक हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लागू की जा चुकी है? ऑप्शन ए सही है, 8 जिलों में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या थी? ऑप्शन सी सही है, सिरमौर। अगला है, निम्न में से किस महिला ने सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश का लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया है? ऑप्शन बी सही है, चंद्रेश कुमारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हिमाचल प्रदेश के शहर मनाली के पड़ोस में हिडिंबा देवी के मंदिर की संरचना निम्न में से किस वर्ष में की गई? ऑप्शन डी सही है, 1553 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में चीफ कमिश्नरों के कार्यालय की काल अवधि के बारे में निम्न में से क्या सही है? इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए आना था, लेकिन आयोग द्वारा फाइनल आंसर की में इसको हटा दिया गया, तो किसी को इसके मार्क्स नहीं दिए गए थे। अगला है, वर्ष 2019 से 20 में भारत की आयात प्राकृतिक गैस ऊर्जा पर निर्भरता के बारे में निम्न में से क्या सही है? ऑप्शन डी सही है, 53%। अगला है, देश के पर्यावरण संरक्षण के लिए निम्न में से किसने पैंथोलॉजी नामक कंपनी आरंभ की थी? ऑप्शन ए सही है, राधिका आनंद ने। अगला है, वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस इंडेक्स 2022 में निम्न में से कौन सा देश प्रेस की स्वतंत्रता में भारत से बेहतर है? इस क्वेश्चन में 2 आंसर सही माने गए हैं, ऑप्शन ए नेपाल और ऑप्शन बी श्रीलंका, तो दोनों ही सही हैं ये। अगला है, निम्न में से कौन सी टीम वर्ष 2022 की इंडियन प्रीमियर लीग में विजयी बनी? ऑप्शन डी सही है, गुजरात टाइटंस। अगला है, निम्न में से किस महाद्वीप में विश्व के सबसे कम प्रतिशत लैंडफॉर्म्स हैं? ऑप्शन सी सही है, यूरोप। अगला है, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला की पहचान निम्न में से कीजिए। इनमें से कौन सी है जिन्होंने इंग्लिश चैनल सबसे पहले पार किया था? तो ऑप्शन ए सही है, गर्टूड एडरले। ये एक अमेरिकी तैराक थी, तो ऑप्शन ए हमारा सही है यहाँ पे। अगला है, निम्न में से किस देश में मंगला बंदरगाह है? इस क्वेश्चन को भी आयोग द्वारा हटा दिया गया था, क्योंकि जो ये मंगला बंदरगाह ये कश्मीर पाकिस्तान में पड़ता है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं थी। और लास्ट में है हमारा, निम्न में से विश्व के किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, न्यूजीलैंड। तो ये था हमारा
अ, हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 का प्रश्न पत्र। इसमें कुल 100 प्रश्न दिए गए थे। मैंने आपको जो भी आंसर बताए हैं वो आयोग की फाइनल आंसर की के हिसाब से बताए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।